बात करेंगे बच्चा पेट में बच्चा कैसे बनता है। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि निषेचन क्या होता है, जाइकोट क्या होता है। फिर बात करेंगे इन्फ्लामेशन क्या होता है। फिर इसके बाद में भी बात करेंगे भ्रूण का विकास कैसे होता है। ठीक है, इसके बारे में ए से लेकर जेड तक बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, बेल आइकन क्लिक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, पहले बात करते हैं कि पेट में बच्चा कैसे बनता है। ठीक है, बता दूं कि पेट में बच्चा या भ्रूण एक ही महिला के गर्भाशय में विकसित होता है, जो निषेचन नामक एक प्रक्रिया के माध्यम से शुरू होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद आगे प्रोसेस में बता दूं कि ये निषेचन तब होता है जब एक महिला अंडाणु यानी ओवम को पुरुष के शुक्राणु यानी स्पर्म द्वारा निषेचित किया जाता है। यह प्रक्रिया आमतौर पर महिला के फ्लोपियन ट्यूब में शुरू होता है। ठीक है, उसके साथ क्या होता है आगे बता दूं कि गर्भावस्था की प्रक्रिया को समझने के लिए जैसे कुछ चरणों को आपको समझना होगा, तब आपको डिटेल से समझ में आएगा। ठीक है, ये शॉर्टकट था। थोड़ा सा बात करते हैं निषेचन। निषेचन क्या होता है, इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन क्या होता है, युग में जिसको बोलते हैं जाइगोट क्या होता है। फिर बात करते हैं गर्भाशय में आरोपण यानी जिसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। फिर भ्रूण का विकास, भ्रूण का डेवलपमेंट, ये सब क्या होता है, इसको थोड़ा सा चीजें जानते हैं। फिर बात करेंगे भ्रूण के अंदर क्या क्या हलचल होती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले बात करते हैं निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन क्या होता है। बता दूं कि एक महिला के अंडाणु और पुरुष के शुक्राणु का मिलन फ्लोपियन ट्यूब में होता है, उसे बोलते हैं वहीं पे फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, इसको निषेचन कहा जाता है। अब बात करते हैं जाइगोट यानी युग्म क्या होता है। मुख्य बता दूं कि जाइगोट का निर्माण कैसे होता है। जाइगोट का निर्माण निषेचित अंडाणु जिसे जाइगोट कहा जाता है विभाजित शुरू हो जाता है और गर्भाशय की ओर अपनी यात्रा शुरू कर देता है, जाइगोट में होता है। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं गर्भाशय में आरोपण यानी क्या होता है इम्प्लांटेशन। ई क्या होता है मुख्य रूप से इस युग में होता है जो जाइगोट करते हैं, गर्भाशय की दीवार में स्थापित हो जाता है, जिससे आरोपण कहा जाता है यानी इम्प्लांटेशन कहा जाता है। अब भ्रूण का विकास की बात करते हैं। भ्रूण का विकास में होता है मुख्य रूप से बता दूं कि आरोपण के बाद यानी जाइगोट यानी युग्म भ्रूण में विकसित होना शुरू होने लगता है। यह विकास गर्भाशय के 9 महीने के दौरान तक जारी रहता है। अब थोड़ा सा जल्द बात करते हैं कि गर्भाशय के अंदर क्या होता है। बता दूं कि शिशु गर्भाशय के अंदर सुरक्षित रूप से रहता है और एमिनेटिक द्रव में से घिरा रहता है, जो इसे कुशिंग और सुरक्षा प्रदान करता है। मुख्य रूप से विभिन्न स्थितियों में देखा गया है कि गर्भावस्था के दौरान शिशु की स्थिति में बदलाव होती रहती है। क्या होता है, शुरुआती गर्भावस्था में शिशु गर्भाशय के स्वतंत्र रूप से में घूमती रहती है। बाद में हफ्तों में शिशु आमतौर पर नीचे की ओर सबसे फैले प्रेजेंटेशन की स्थिति में आ जाती है, यानी समान रूप से प्रसव के अनुकूल होता है। साथ में क्या होता है, इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं यानी पोषक। बता दूं कि शिशु को गर्भनाल यानी इसको बोलते हैं अम्बिलिक कॉर्ड में भी मुख्य रूप से होता है कि अम्बिलिक कॉर्ड के माध्यम से मां से पोषक तत्व और ऑक्सीजन प्राप्त होते हैं। गर्भनाल को मां के गर्भनाल से जोड़ती है, ये होता है। अब थोड़ा सा बात करते हैं गतिविधि में ये होता है, देखा गया है कि शिशु गर्भ में हलचल करता है, चूसने, निगलने, अभ्यास करना और यहाँ तक कि सुन भी सकता है। एक बात नोट कर लीजिएगा, इसमें क्या होता है एमिनेटिक द्रव में, एमिनेटिक फ्लूइड में क्या होता है मुख्य रूप से उसका मुख्य रूप से ये काम होता है कि यह द्रव शिशु की कुशिंग और सुरक्षा प्रदान करना, साथ ही साथ तापमान को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। ठीक है, अब सबसे बात करते हैं गर्भनाल, तो जो जुड़ा हुआ उससे बता दूं कि यह वह नाल है जो माँ और शिशु को जोड़ती है, जो पोषक तत्व और ऑक्सीजन को महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है मुख्य रूप से। ठीक है, जो भी विटामिन चाहिए, मल्टीविटामिन चाहिए, उसको मिल जाता है गर्भनाल से। ठीक है, ऑक्सीजन चाहिए वहीं से मिल जाता है।
अब बात करते हैं शिशु का विकास। शिशु का विकास में क्या होता है कि गर्भावस्था के दौरान शिशु का विकास कई चरणों से होकर गुजरता है। जैसे इसमें कई अंग का निर्माण होता है, जैसे हड्डियों का विकास होता है, वजन बढ़ना, सभी अंग का विकास धीरे धीरे होने लगता है। ठीक है दोस्तों, अगर किसी प्रकार डाउट हो तो एक बार कमेंट। थैंक यू।